नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आपको बता दें कि एक्टर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि शूटर्स ने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से अपना संबंध होना बताया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान है। यह बात पहले भी सामने आ चुकी है जब गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग में घर पर कई बुलेट्स के मार्क्स आए थे और उसके बाद से ही आरोपियों के साथ यहां आंख मिचोली का खेल चला और उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी और फिर इसमें बात सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई इसके पीछे है। और अब जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला सामने आया उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़े ये गैंगस्टर बताए जा रहे हैं। ऐसे में सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अब जो इस पूरे मामले में बात सामने आई है, पता यह चल रहा है कि इसमें अभी तक कई तथ्यों को खंगालना बाकी। हालांकि अभी कुछ और तथ्य जो सामने आने हैं उससे खुलासा होगा, लेकिन जो अभी तक पता चल पाया उसमें यह बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग इसमें शामिल हैं और इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। फिलहाल बाबा सिद्दीकी मामले में अब तक 3 थ्योरीज सामने आ रही हैं। पहला, सलमान खान से उनकी दोस्ती का होना, दूसरा अंडरवर्ल्ड का हाथ और तीसरा राजनीतिक रंजिश होना। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। पहली थ्योरी यह है कि बाबा सिद्दीकी का जो सलमान खान से दोस्ती होना वो लॉरेंस बिश्नोई को नागवार था और दूसरा यह कि अंडरवर्ल्ड के साथ इसमें कुछ तनातनी कारण रही हो सकती है और तीसरा पूरे मामले में पॉलिटिकल यहां पर रंजिश होने की भी बात कही जा रही है। और उधर कांग्रेस और एमआईएम के नेताओं ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार पर हमला बोला। तो ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है क्योंकि मेरे 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहाँ पर आज दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आज़ाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं। तो ये क्या आप दिखाएंगे कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या शनिवार रात करीब 9:15 बजे हुई और हमला करने वाले 3 शूटर्स चेहरे पर रुमाल बांध कर आए थे। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर भी लिया था, जबकि 2 और आरोपी फरार हैं। चूंकि जानकारी यह भी मिली बाद में कि इसमें 4 शूटर्स थे और एक शूटर जो है वो बाहर अलग से रहकर रेकी कर रहा था और इन्फॉर्म कर रहा था लगातार अपने सहयोगियों को। और गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी उत्तर प्रदेश का जबकि दूसरा हरियाणा का रहने वाला। और इस पूरी घटना के बाद मुंबई पुलिस की 5 टीम और क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। दरअसल यह वीडियो एक्स पोस्ट कर कांग्रेस ने उठाया इस पर सवाल। दरअसल जबलपुर में मंत्री के बेटे की गाड़ी एक बुजुर्ग से टकरा गई थी, जिसके बाद
पुलिस कर्मचारियों को धमकाने का वीडियो सामने आया था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहा है। जबलपुर का ये वीडियो है। वहीं कांग्रेस ने मंत्री के बेटे पर दबंगई करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं प्रहलाद पटेल और उनके बेटे की गाड़ी से किसी को टक्कर लगी और उसके बाद पुलिस के साथ वहां पर धक्का मुक्की करते और उनसे विवाद होते तस्वीरें सामने आई थीं। तानाशाही और दबंगाई का पर्याय बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में। उनके नेता पुत्रों की लगातार दबंगाई, ये बताना कि हम किसके बेटे हैं, ये जग जाहिर है। नरेंद्र शिवाजी पटेल जो इनके मंत्री हैं, उनके बेटे की हरकत हो, चाहे अभी प्रहलाद पटेल के बेटे, लगातार जिस तरीके से धमकाने की बातें जो सामने आती हैं, पुलिस को धमकाते हैं, आम जनता को धमकाते हैं ये नेता पुत्र, ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो पूरे तरीके से तानाशाही, दादागिरी और दबंगाई की है। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, प्रहलाद पटेल के बेटे की वीडियो से अब कांग्रेस पार्टी को राजनीति करने का एक और मौका मिल गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल ये वीडियो जो है वो 9 तारीख की शाम का बताया जा रहा है। ये जबलपुर में का एक पूरा ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां प्रबल पटेल जो है वो अपने साथियों के साथ कार से जा रहे थे। उसी दौरान उनकी कार एक बाइक सवार से टकरा गई और उस दौरान वो नीचे उतरे और बाइक सवार से उनकी कहासुनी होने लगी। जब बीच चौराहे पर एक कहासुनी हो रही थी तो वहाँ पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे वो वहाँ पर मौके पर पहुँचे और दोनों को समझाइश देकर वहाँ से निकलने को कहा। लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मियों ने प्रबल पटेल को समझाने का प्रयास किया, उसके बाद जो है प्रबल पटेल की तरफ से पुलिस वालों के साथ अभद्रता की गई, जो कि वीडियो में साफ तौर पर देखी जा रही है। वो कहते नजर आ रहे हैं कि उनके जानते नहीं हो वो कौन है, उनके पापा मंत्री हैं। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि सियासत होना शुरू हो गई है, देखिए कल जिस तरीके से मैं बात करूं तो दिग्विजय सिंह के भतीजे और लक्ष्मण सिंह के बेटे का जो वीडियो सामने आया था, उसके बाद लगातार ये देखने में आया था कि पूरी बीजेपी जो है उन पर हमलावर हो गई थी कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे जो है किस तरीके से दबंगई कर रहे हैं, पुलिसकर्मी खासकर महिला पुलिसकर्मी के साथ किस तरीके से दबंगई कर रहे हैं, ये बात जब सामने आई थी। और अब जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के बेटे का वीडियो सामने आया है तो अब उस पर जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से हमलावर हो गई और पूरे सिलसिलेवार वो घटनाक्रम बता रहे हैं कि चाहे नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की गुंडे की बात हो, जो उनके भी मारपीट का मामला सामने आया था, और अब प्रहलाद पटेल के जो बेटे का मामला सामने आया है, इस सबको लेकर सीधे तौर पर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस कर रही है। कह रही है कि नेता पुत्र की जो कुर्सी का जो मोह है या ये कुर्सी का जो दबदबा है वो सर चढ़कर बोल रहा है और यही कारण है कि पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता करने से नहीं चूक रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और भोपाल में कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जहां पर काफी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि गोदाम के ऊपर 3 मंजिला घर बनाया हुआ था और इस दौरान 7 लोग घर में ही फंसे थे जिनका रेस्क्यू किया गया था। आग लगने के दौरान घर में परिजन सो रहे थे। वहीं दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद कहीं जाकर आग पर काबू पाया था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। बांध लो, सीढ़ी बांध लो, ऊपर सीढ़ी बांध लो। और सतना में मूर्ति विसर्जन करने गया एक शख्स नदी में डूब गया और नदी में डूबने से चिराग अग्रवाल नाम के एक शख्स की मौत हो गई। जानकारी के बाद एनडीआरएफ ने शव बरामद कर लिया है। रेस्क्यू के दौरान की ये तस्वीरें, जब मूर्ति विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ और एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। सतना में सड़क हादसे में अनियंत्रित होकर पलटी एक पिकअप, जिसमें 25 लोग घायल हो गए और 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल घायल जानकी कुंड अस्पताल में भर्ती किए गए थे और मूर्ति विसर्जन से वापस लौट रहे थे सभी। सतना चित्रकूट मार्ग पर यह हादसा हुआ बताया जा रहा है और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, मूर्ति विसर्जन से सभी के वापस लौटने के दौरान यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर,
जहां सतना में सड़क हादसा हुआ और एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। और सागर में दशहरा समारोह के दौरान एक हादसा हो गया। दरअसल शेर के पुतले में आग लग गई और ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी थी शेर की ये मूर्ति। हादसे के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में श्रद्धालु मौजूद थे और मौके पर लोगों ने आग पर किसी तरह से काबू पा लिया। और दशहरा समारोह के दौरान यह हादसा हुआ था। तस्वीरों में देखिए किस तरह से झांकी जो निकाली जा रही है, उस झांकी में ट्रैक्टर पर मौजूद शेर के पुतले में आग लग गई थी और ये आग अब देखिए किस तरह से लगी थी। और दशहरा समारोह के दौरान जो झांकी निकाली जा रही थी, उसी दौरान ये आग लगने की घटना सामने आई। और छतरपुर में जैन मुनि विशांत सागर के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। दरअसल पूरी घटना के बाद जैन मुनि अपने संतों के साथ घुवारा कस्बे में धरने पर बैठ गए। मुख्य बाजार में बीच सड़क पर घटना के खिलाफ जैन मुनि का धरना जारी है। वहीं इस दौरान भारी संख्या में जैन समाज के लोग इकट्ठा हुए और आपको बता दें कि समाज के ही एक परिवार द्वारा जैन मुनि के साथ मारपीट की गई। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा और जैन मुनि को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मारपीट करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और श्योपुर में रामलीला कार्यक्रम का मंचन हो रहा था और मंच पर फिल्मी गाने बजने लगे और वहां आई डांसर्स ठुमके लगाने लगी। दरअसल कराहल विकास खंड मुख्यालय पर रामलीला का आयोजन हुआ था और इस दौरान मंच पर फिल्मी गानों पर डांस किया गया और ये डांसर्स दिल्ली से बुलाई गई थी। पूरी प्लानिंग थी। वहीं अब ये सोशल मीडिया पर वीडियो काफी देखा जा रहा है। दरअसल वीडियो में राम, लक्ष्मण और रावण सभी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं जो इसमें यहां पर किरदार कर रहे थे। और ऐसे में दिल्ली से बुलाए गई डांसर्स ने यहां पर जमकर ठुमके लगाए और आयोजकों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पूरी डांसर्स का प्रबंध यहां किया हुआ था। और ये सब कुछ हो रहा था धार्मिक रामलीला कमेटी के सानिध्य में हो रहे रामलीला मंचन के दौरान। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक ही जगह की 2 तस्वीरें हैं और श्योपुर से अलग अलग एंगल से 2 तस्वीरें। एक तरफ जहां देखिए रावण भी इस डांस को देखकर पसीना पसीना हो गया और पंखा झालने लगा। हालांकि उस वक्त कुछ देर के लिए तो रावण भी ये भूल गया कि वो कहां बैठा है। और बैतूल के सारनी में रावण दहन मजाक बनकर रह गया। यहां लेटे हुए रावण का दहन कर दिया गया। दरअसल राम रख्यानी स्टेडियम में सतपुड़ा पावर हाउस के इंजीनियर हाइड्रा मशीन की मदद से रावण को सीधा करने की कोशिश करते रहे और जब रावण सीधा नहीं हुआ तो लेटे हुए रावण को ही जला दिया गया। इतना ही नहीं, रावण को जलाने के लिए पेट्रोल और प्लास्टिक का भी यूज किया गया। रावण का इस तरह से दहन देखकर लोगों में काफी नाराजगी है।
और सिवनी के केवलारी में कांग्रेस विधायक ठाकुर रजनीश सिंह ने ढोल की थाप पर डांस किया और फिर तलवारें लहराई। दरअसल ये गृहग्राम बर्रा में दशहरे के दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जिस दौरान केवलारी से के विधायक रजनीश सिंह यहां पहुंचे, इस दौरान उन्होंने डांस किया, तलवार भांजी और ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। और खंडवा में छेड़छाड़ पीड़ित मामले में बड़ा अपडेट आया, जहां पीड़िता के बयान ने एक बड़ा राज खोला। छेड़छाड़ के आरोपी के बेटे ने पेट्रोल डालकर आग लगाई थी और पिता पर आरोप लगाने पुलिस में इसकी शिकायत देने की बात से वो नाराज था और इसका वो बदला लेना चाहता था। पीड़िता के बयान के आधार पर कोतवाली थाना में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। कल पीड़िता के परिजन ने बेटी द्वारा सुसाइड किए जाने की कोशिश की बात कही थी और आग लगाने की वजह से गंभीर रूप से घायल हालत में पीड़िता को इंदौर रेफर किया गया, जिसके चेहरे, गला, हाथ सहित शरीर पर कई जगह जलने के निशान हैं। और खंडवा की घटना पर जीतू पटवारी ने एक्स पोस्ट कर राज्य की सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब जंगल राज सिर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन अखबारों के पन्नों में बेटियों के खून से रंगे हुए अखबार के पन्ने मिलते हैं। खंडवा में एक 18 साल की बेटी के साथ घिनौनी वारदात होती है और जब वो पुलिस में रिपोर्ट करवाती है तो आरोपी का बेटा उसे पेट्रोल डालकर जला देता है। जहां न तो वे सुरक्षित हैं और अपराधियों को भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिससे आए दिन बेटियों के साथ अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। और बालाघाट में सीआरपीएफ की गाड़ी बोलेरो से टकरा गई, जिस दुर्घटना की हम बात करें, एक जवान इसमें हताहत हुआ और 4 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायल जवानों का गोंदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि सभी जवान नक्सल प्रभावित मछुरदा चौकी में तैनात थे। वहीं ये हादसा बिरसा थाना क्षेत्र के गर्रा टोला के पास हुआ। बता दें कि जवान गश्त के लिए गाड़ी से निकले हुए थे, लेकिन पाथरी से सुंदरवाही के बीच कुदान गांव के पास यह हादसा हुआ। बता दें कि मृतक जवान छत्तीसगढ़ के धमतरी का रहने वाला था। और बढ़ते आगे छतरपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक ट्रेन के कोच में आग लगने का मामला। D5 बोगी के निचले हिस्से से धुआं निकलता दिखाई दिया। धुआं देख यात्रियों में हड़कंप मच गया और यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका। रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। कुरुक्षेत्र से खजुराहो जा रही थी ट्रेन। ईशानगर रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। लगातार हर रोज नए नए रेल हादसे सामने आ रहे हैं। चिंता का कारण ये रेल की सुरक्षा अब बन गया है। कहीं ट्रेन को पलटाने की कोशिश की जाती है तो कहीं ट्रेन खुद ही डिरेल हो जाती है, कहीं ट्रेन पर पथराव होते हैं तो कहीं ट्रेन की बोगी में आग लग जाती है। नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र, कैसे लगी थी ये आग?
देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पूरा हादसा हुआ है छतरपुर के ईसानगर रेलवे स्टेशन है, जहां पर कुरुक्षेत्र से चलकर खजुराहो की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है, जो सुपर फास्ट ट्रेन है, वो ईसानगर के पास जैसे ही पहुंचती है तो वहां पर जो ट्रेन का लगी जो बोगी है, बोगी का जो नंबर है D5 कोच में के जो निचला हिस्सा, उससे यात्रियों ने धुआं ही धुआं निकलते देखा। तो तत्काल चैन पुलिंग कर यात्रियों ने ट्रेन को रोका और जैसे ही ट्रेन को रोका सभी यात्री उस कोच से बाहर निकल आए थे, कूद आए थे, यानी भगदड़, एक तरह से भगदड़ सी मच गई थी। उसके बाद जब स्टेशन मास्टर को, रेलवे कर्मचारियों को सूचना दी गई, तत्काल वहां पर वो अपने अग्निशमन यंत्र के साथ पहुंचे और उसके छिड़काव के बाद वहां पर आग को काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन कुछ देर तक वहां पर रेलवे स्टेशन ईसानगर पर खड़ी रही, लेकिन इस पूरे हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि या किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। हालांकि कोच में मामूली सी क्षति हुई है, लेकिन कोई जनहानि या यात्रियों को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। वहीं ये कहा जा सकता है कि इस तरह से यदि यात्री चैन पुलिंग नहीं करते तो कोई बड़ा हादसा जरूर आज यहाँ पर हो सकता था। यात्रियों की सूझबूझ की वजह से यह एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया है। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।